नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस स्टडी में। दोस्तों ये वर्क की हमारी लास्ट क्लास है और इसके अंदर दोस्तों हम वर्क की प्रमेय करने वाले हैं। तो दोस्तों प्रमेय के माध्यम से एग्जाम के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कई क्वेश्चंस को यहाँ पर दोस्तों प्रमेय को यहाँ पर सोल्व भी करेंगे और दोस्तों कई इसके सीधे सीधे याद करेंगे किस प्रकार ये दोस्तों प्रमेय हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों पहली प्रमेय है, एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होता है। 1:2 होता है। दोस्तों ये पहली प्रमेय। अब दोस्तों इस पर बेसिस क्वेश्चन पूछ लेता है सीधा सीधा, एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग का अनुपात क्या होता है। तो एक ये पूछ लेगा। और दोस्तों एक वर्ग और वहां पर दोस्तों उस वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया वो, और उसके विकर्ण पर बना हुआ दूसरा वर्ग और उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो दोस्तों उसका हम डबल कर देंगे या हाफ कर देंगे, वो हम देखने वाले हैं। जैसे दोस्तों इसको समझते हैं, कैसे दोस्तों ये प्रूव करते हैं, इसको कैसे आया है। ये हमारा दोस्तों एक वर्ग है, ये वर्ग दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एक वर्ग और उसके विकर्ण पर। दोस्तों उसके विकर्ण पर हमें एक दूसरा वर्ग बनाना है। तो ये दोस्तों ये इस वर्ग का विकर्ण हो गया, इसका अगर नाम दे ABCD। अब इसके विकर्ण पर दूसरा वर्ग बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा वर्ग बन के तैयार है। ये दूसरा दोस्तों यहाँ पर दूसरा विकर्ण बन गया। ठीक है, अब इसका नामकरण करते हैं EF। अब यहाँ पर दोस्तों किसी भी वर्ग के विकर्ण का मान आपको पता होना चाहिए √2 और A, यानी √2 भुजा होती है। दोस्तों अगर ये वर्ग है और इसके विकर्ण यानी इस वाले बाहर वाले वर्ग की एक भुजा का मान ये है, तो सभी भुजाओं का मान √2 ये होगा, √2A। ठीक है, अब हमें निकालना है वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ACEF का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसके माध्यम से दोस्तों हम अनुपात निकालेंगे। अब ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है दोस्तों इसका, तो भुजा स्क्वायर। और भुजा को दोस्तों यहाँ पर हम A से इंडिकेट करते हैं। और वर्ग AC दोस्तों ये बाहर वाला जो विकर्ण पर बना हुआ है इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भुजा क्या है, √2A, ये हमारी भुजा है और इसका स्क्वायर ही हमारा क्षेत्रफल होता है। तो इसको सोल्व करने पर आएगा ये पर दोस्तों 2 इंटू भुजा स्क्वायर आएगा, 2 इंटू भुजा स्क्वायर आएगा। ठीक है, और इसको दोस्तों सोल्व करते हैं। भुजा स्क्वायर बराबर 2 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर दोस्तों 1 बचा, यहाँ पर बचा 2। तो दोस्तों ये अनुपात हमारे पास प्राप्त हो गया 1:2। तो दोस्तों आपने हमें प्रूव करके देख लिया कि एक वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 1:2 होता है। यानी कि दोस्तों अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात 1 होगा और बाहर वाले वर्ग का अनुपात क्षेत्रफल का 2 होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली प्रमेय। नेक्स्ट प्रमेय करते हैं इस पर। दोस्तों अगर इस पर बेस कोई क्वेश्चन करें हम दोस्तों, उसके माध्यम से आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे एक वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, वो क्या है, 1250 मीटर स्क्वायर। तो मूल वर्ग का परिमाप ज्ञात करो, तो दोस्तों इसके माध्यम से हम क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। परिमाप ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ पर दिया वर्ग के विकर्ण पर बना हुआ, मतलब ये दोस्तों कि बाहर वाले वर्ग का हमें क्षेत्रफल दिया रखा है 1250। तो दोस्तों मूल वर्ग का क्षेत्रफल होगा, मूल वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है दोस्तों बाहर वाले वर्ग का अनुपात 2 अनुपात होता है। तो 2 अनुपात बराबर 1250, तो 1 अनुपात बराबर 1250 में हम दोस्तों यहाँ पर 2 का भाग दे देंगे, यह आ जाएगा दोस्तों 625। ये दोस्तों मीटर स्क्वायर के अंदर है, ये मीटर स्क्वायर। अब मूल वर्ग का हमें पता चल गया है दोस्तों क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और भुजा स्क्वायर
यानी कि हम दोस्तों कौन सी संख्या का स्क्वायर करें कि 625 हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर मूल वर्ग की भुजा हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 625 किसका वर्ग करने पर प्राप्त होता है, तो 225। तो यानी कि मूल वर्ग की भुजा हमें प्राप्त हो गई है। अब हमें निकालना है मूल वर्ग का परिमाप। तो मूल वर्ग का परिमाप दोस्तों इसके माध्यम से हम निकाल लेंगे। परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, भुजा क्या है 25, 25 चौक 100। ये दोस्तों मीटर, ये क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर के अंदर आता है, परिमाप हमेशा मीटर के अंदर आता है। तो दोस्तों ये थी हमारी इस पर बेस क्वेश्चन। नेक्स्ट पर मैं करते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं सेकंड पर मैं दोस्तों हमारी, अगर दिया हो एक वर्ग के अंदर वृत्त और बाहर बने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात भी दोस्तों यहाँ पर 1:2 होता है। अनुपात दोस्तों 1:2 होता है। और दोस्तों उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होता है, और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:√2 होता है। 1:√2 होता है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि उनके वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात तो 1:2 होता है, बल्कि उसके त्रिज्याओं के अनुपात 1:√2 होता है। जैसे हम इसको समझे, जैसे एक वृत्त दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है, उसके अंदर दोस्तों उसके अंदर की तरफ कोई वृत्त बनाया जाए वर्ग के अंदर की तरफ, और एक वृत्त के बाहर की तरफ एक वर्ग बनाया जाए, यानी कि दोस्तों उसके कोनों को छूता हुआ एक वर्ग बनाया जाए, तो उसमें क्या रिलेशन हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंदर एक वर्ग सेम है दोस्तों, यहाँ पर अगर अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल और बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, तो यहाँ पर दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 1:√2। ठीक है। और वहां पर दोस्तों इनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमें निकालना हो, त्रिज्याओं का अनुपात क्या रहने वाला है, तो दोस्तों त्रिज्याओं का अनुपात रहेगा ये दोस्तों 1:2 होगा, और ये होगा 1:√2। ये दोस्तों प्रमेय है, ये हमें सीधी क्वेश्चन के माध्यम से या सीधी एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रमेय है दोस्तों, अभी हमने जो प्रमेय सीखी थी उसका एक क्वेश्चन करते हैं, उसके माध्यम से दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे एक वर्गाकार खेत है, एक वर्गाकार खेत जिसकी भुजा दी रखी है, जिसकी भुजा 14 मीटर है। यदि उसके अंदर वृत्त बनाया जाए और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन के माध्यम से सीधा डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। एक वर्गाकार खेत दिया हुआ है जिसकी भुजा में दे रखी है 14 मीटर। ठीक है। और उसके अंदर एक वृत्त बनाया जाता है, अंदर एक वृत्त बनाया गया। दोस्तों ये आकृति प्रॉपर नहीं है, लेकिन दोस्तों आप इसको प्रॉपर लेके समझे। अंदर एक वृत्त बनाया जाए, उसका हमें क्षेत्रफल हमें निकालना है। यदि उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है तो बाहर वाले वृत्त बनाया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल भी हमें निकालना है। दोस्तों ओनली हमें एक भुजा दे रखी है और उसके अंदर बना हुआ वृत्त का क्षेत्रफल और बाहर बने हुए वृत्त का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओनली हमें एक भुजा दे रखी है, तो उसके माध्यम से हम निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अंदर वाले वृत्त का निकालते हैं। अंदर वाले वृत्त का यहाँ पर जो आर होगी, आर यानी त्रिज्या होगी जो भुजा की आधी होगी। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो टोटल है, ऐसे यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर दोस्तों ये त्रिज्या होगी, तो ये दोस्तों इसकी तो आधी होगी, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गई अंदर वाले वृत्त की हमें प्राप्त हो गई त्रिज्या 7 प्राप्त हो गई। तो हमें अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या प्राप्त हो गई, तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो ये हो गया 22/7 इंटू 7 7 से 7 कैंसिल, 22 × 7 = 154। ये दोस्तों किसके अंदर है, मीटर के अंदर। ये मीटर स्क्वायर हमारा दोस्तों अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। अगर दोस्तों अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया और बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो दोस्तों अनुपात के अंदर हम अभी हमने रिलेशन निकाला था कि अंदर वाले वर्ग का अनुपात अगर 1 है तो बाहर वाले जो वर्ग है उसका अनुपात 2 होगा। तो बाहर वाले
बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 154 जो निकाला है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 308 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट प्रमेय करते हैं दोस्तों, थर्ड प्रमेय। थर्ड प्रमेय है एक वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाता है, को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाता है, एक वर्ग बनाया जाता है और उस वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात बनाया जाता है और उस वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा 1:2 होगा, अनुपात हमेशा 1:2 होगा। दोस्तों इसको समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर प्रमेय दे रखी है, एक वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाता है और उस वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होगा। जैसे ये हमारा वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन प्रमेय के अंदर एक वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु, तो ये भुजा हो गई, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाता है दूसरा, ठीक है दोस्तों, ये हमने वर्ग बना दिया है, ठीक है, बनाया जाता है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होगा। यानी दोस्तों अंदर वाले वर्ग का अनुपात जैसे A B C D और ये है P Q R S, ठीक है, A B C D का क्षेत्रफल अनुपात P Q R S का क्षेत्रफल का अनुपात दोस्तों 1:2 होगा। ये हमें दोस्तों याद रखना है। जो अंदर वाला वर्ग होगा उसका अनुपात 1 होगा और बाहर वाले वर्ग का अनुपात जो मूल अनुपात है उसका अनुपात हमें 2 प्राप्त होगा। दोस्तों अब इस पर बेस एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर बेस क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, जो मूल वर्ग है उसका क्षेत्रफल दे रखा है, मूल वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 128 सेंटीमीटर स्क्वायर और उस भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, हम दोस्तों क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, सीधा सोल्व करते हैं। भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाता है तो उस वर्ग का परिमाप हमें निकालना है। दोस्तों ये वर्ग दे रखा है, इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है, ये वर्ग बनाया जाता है, इसका हमें परिमाप निकालना है। तो यहाँ पर इस वाले मूल का क्षेत्रफल दे रखा है, मूल वाले वर्ग का क्षेत्रफल 128, ठीक है, ये क्या है मीटर स्क्वायर के अंदर है। तो अंदर वाले वर्ग का, अंदर वाले वृत्त का, सॉरी दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल, अगर दोस्तों बाहर वाले वर्ग का अनुपात 2 होता है और अंदर वाले अनुपात 1 होता है तो इसका 128/2 कर देंगे हम, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 × 12 64 मीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों मीटर स्क्वायर प्राप्त हो गया तो इसकी हमें भुजा पता चल सकती है, इस वाले वर्ग की, अंदर वाले वर्ग की इसकी भुजा में प्राप्त चल सकती है। तो इसके अंदर वाले वर्ग की भुजा में प्राप्त हो सकती है, क्योंकि दोस्तों कौन सी भुजा का स्क्वायर 64 होता है, तो 8। तो दोस्तों यहाँ पर भुजा में प्राप्त हो गई 8 और हमें निकालना है, यहाँ पर निकालना है अंदर वाले वर्ग का परिमाप। तो अंदर वाले वर्ग का परिमाप हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो हमें भुजा प्राप्त हो गई तो परिमाप होगा 4 × भुजा 8, 8 × 32, ये क्या है मीटर के अंदर होगा 32 मीटर। दोस्तों हमारा आंसर होगा परिमाप। दोस्तों ये हमारी वर्ग की अंतिम क्लास थी। इसके बाद दोस्तों हम त्रिभुज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इस तरह की न्यू अपडेट साथ नेक्स्ट वीडियो में।